हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन डिमांड एनालिसिस जो आपके अपकमिंग जीके एसएसबी एग्जाम्स मोस्टली FAA के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, एन इनकम डिमांड करो फॉर एन इन्फीरियर कमोडिटी स्लोपस। नाउ अगर हम इन्फीरियर गुड्स या इन्फीरियर कमोडिटीज़ की जो इनकम डिमांड करो होते हैं उसका स्लोप हमें देखना है कैसे होता है। ए हॉरिजेंटल होता है, बी वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल, सी अपवर्ड्स टू द राइट होता है, डी डाउनवर्ड्स टू द राइट होता है, ये है डाउनवर्ड्स टू द राइट। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फीरियर गुड्स या इन्फीरियर कमोडिटीज़ हैं ये किन कमोडिटीज़ को कहते हैं। मोस्टली बच्चे वैसे कन्फ्यूज होते हैं इन्फीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स में। तो पहले हम इन दो को डिफाइन करेंगे। नाउ पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फीरियर गुड्स। अब जो इन्फीरियर गुड्स होता है इनका जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, यानी जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंज्यूमर इनको प्रेफर नहीं करता है, दैट्स वाई इनकी डिमांड डिक्रीज़ होती है। जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ होती है तो कंज्यूमर इनको प्रेफर करता है, दैट्स वाई इनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। अब यहाँ एग्जांपल के लिए मैं आपको माना कोई चाइनीज़ फ़ोन है, मानो माइक्रोमैक्स कोई फ़ोन है 1-2 हज़ार का, तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ करेगी तो वो इस फ़ोन को प्रेफर नहीं करेगा, वो इसके बदले किसी सैमसंग फ़ोन को प्रेफर करेगा, दैट्स वाई इनकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज़ करेगी तो वो सैमसंग को प्रेफर नहीं करेगा, वो फिर उस टाइम पे इसी चाइनीज़ माइक्रोमैक्स को प्रेफर करेगा, दैट्स इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से इनका जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। एंड इन्फीरियर गुड्स का जो प्राइस इफेक्ट होता है वो भी नेगेटिव होता है, यानी जब इनका प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो कंज्यूमर इनको प्रेफर नहीं करेगा, दैट्स वाई इनकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो इनकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ करेगी। तो ये आपको याद रखना है कि जो इन्फीरियर गुड्स होता है इनकी जो इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट होता है ये दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। नाउ अनदर इज गिवन गुड्स। तो जो गिवन गुड्स है इस कंसेप्ट के बारे में ब्रिटिश और स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन्स ने बताया था। एंड देन इसको इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक्स में मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, जिसको पब्लिश किया गया था 1895 में। एज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो ये गिवन गुड्स होते हैं, बेसिकली जो गिवन गुड्स होते हैं ये एक टाइप के इन्फीरियर गुड्स ही होते हैं जिसपे जो कंज्यूमर होता है वो अपनी इनकम का लार्ज और मैक्सिमम पोर्शन जो है वो स्पेंड करता है इन गुड्स पे। नो अब जो गिवन थे, बेसिकली गिवन ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं या कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनकी प्राइस इंक्रीज़ होने से उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है एंड प्राइस डिक्रीज़ होने से उनकी डिमांड भी डिक्रीज़ हो रही है। एंड ये एक्सेप्शन था टू द लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड ये कहता था कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, बट यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है। अब गिफिन ने बेसिकली उस टाइम ये ऑब्जर्व किया था कि इसके साथ ब्रेड के साथ। अब ऐसा क्यों हो रहा था? बेसिकली अब मानो कि जब भी प्राइस डिक्रीज़ हो रहा था, कि मानो हमारे पास दो कमोडिटीज़ हैं, ब्रेड एंड मीट, तो जो ही मार्केट में प्राइस डिक्रीज़ हो रहा था ब्रेड का भी मीट का भी, तो कंज्यूमर क्या कर रहे थे कि मानो कोई जो लो इनकम ग्रुप वाले कंज्यूमर्स थे, तो वो मानो कोई कंज्यूमर है वो 20 ब्रेड खा रहा था पहले, क्योंकि मीट जो है वो एक्सपेंसिव था। अब दोनों का प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो कंज्यूमर ने सोचा कि अब मैं 10 ही ब्रेड खाऊंगा, बाकी जो मेरा पैसा बच रहा है उसका मैं मीट खाऊंगा, क्योंकि प्राइस डिक्रीज़ होने से उसकी रियल इनकम बढ़ रही थी, तो दैट्स वाई अब वो मीट पे शिफ्ट करेगा। एंड जो ब्रेड थी इसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो रही थी। एंड इस तरह से जब फिर से मार्केट में प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था, जो ही प्राइस इंक्रीज़ हो रहा था तो कंज्यूमर अब जो मीट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ब्रेड से। ब्रेड का भी प्राइस इंक्रीज़ हो रहा था, मीट का भी प्राइस इंक्रीज़ हो रहा था, बट वी नो कि जो मीट है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ब्रेड से। दैट्स वो फिर से कह रहा था कि अब मैं मीट को प्रेफर नहीं करूँगा, अब मैं फिर से आऊँगा ब्रेड पे, तो फिर से वो ब्रेड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। दैट्स वाई ब्रेड की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही थी। सो दैट्स वाई there is a positive relationship between demand and price of given goods। एंड जो इनकम इफेक्ट होता है गिवन गुड्स का वो इनका भी नेगेटिव होता है जैसे इन्फीरियर गुड्स का होता है। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है एंड जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है किनका? गिवन गुड्स का। लो अब जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि जो इनकम डिमांड करो होगी इन्फीरियर गुड्स की या इन्फीरियर कमोडिटीज़ की, उसका स्लोप कैसे होगा। बेसिकली हमने अभी देखा कि जो इन्फीरियर गुड्स होती है एंड जो इनकम होते हैं उनके बीच में क्या इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी जो ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ करते हैं तो जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं इनकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। सो दैट्स वाई इनकम डिमांड करो का स्लोप कैसे होगा, वो डाउनवर्ड्स टू द राइट होगा। सो राइट आंसर इज़ D, that is income demand curve will downward to the right, so D is right answer. Question second, if the price of petrol increases the demand for car will। we know कि जो पेट्रोल एंड कार है ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर एक की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो दूसरी की डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर पेट्रोल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो डिमांड फॉर कार विल डिक्रीज। सो राइट आंसर इज़ बी।
क्वेश्चन थर्ड, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन। अब एक कमोडिटी की डिमांड जो होती है या एक गुड की जो डिमांड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके प्राइस पे भी डिपेंड करते हैं, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर पे भी डिपेंड करते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हमारे पास दो तरह के होते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, अनदर इज कंप्लीमेंट्री गुड्स। इन पे भी डिपेंड करते हैं। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Question 4. Which of the following commodities will be demanded even if the prices have gone up very high? अब इनमें से कौन सी commodities और कौन सी गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अगर इनकी प्राइस और इंक्रीज हो गई? तो इन गुड्स को हम कहते हैं लग्जरियस गुड्स और स्टेटस सिंबल गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स। इकोनॉमिक्स में इनका एक और नाम है, दैट इज कंस्पिशियस गुड्स इन्हें कहते हैं, और वैबलिन गुड्स भी इन्हें कहते हैं। बिकॉज जितनी ज़्यादा इनकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी उतनी ज़्यादा इनमें यूटिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। सो दैट्स वाई जो एलीट फैमिलीज होते हैं या जो अमीर लोग होते हैं वो इनकी डिमांड भी और ज़्यादा करेंगे। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। दैट्स वाई जो ये कंस्पिशियस गुड्स होते हैं ये एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड में होता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, बट यहाँ जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। एंड अगर हम इनकी एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपके पास डायमंड्स जो होते हैं या ज्वेलरी जो होते हैं या लैम्बोर्गिनी कार्स वगैरह, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंस्पिशियस गुड्स की। क्वेश्चन 5. ड्यू टू द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर द डिमांड करो ऑफ नॉर्मल गुड्स विल बी। अब अगर एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड करो है वो कैसी होगी, उसकी शेप कैसी होगी? वी नो कि इनकम एंड नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड होती है इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये मानो एक्स एक्सिस पे यहाँ मानो डिमांड है एंड वाई एक्सिस पे मानो इनकम है। अब अगर कंज्यूमर की इनकम ये है तो उस टाइम पे मानो ये डिमांड है उस टाइम पे। अब अगर इनकम फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर इनकम फर्दर इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये रहेगी कंज्यूमर की डिमांड करो। तो जो डिमांड करो है, जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो डिमांड करो फॉर नॉर्मल गुड्स विल शिफ्ट राइट वर्ड्स। सो राइट आंसर इज सी, दैट इज इट विल शिफ्ट राइट वर्ड्स। क्वेश्चन 6. विच अमंग द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब इनमें कौन है एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कौन लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है? वी नो कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। यानी अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड कमोडिटीज़ की डिक्रीज हो जाएगी, एंड अगर प्राइस डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अब इनमें से कौन एक्सेप्शन है, कौन लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है? पहला है हमारा गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स और प्राइस के बीच में, डिमांड ऑफ गिवन गुड्स और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। सो इसका मतलब ये है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। सेकंड इज नेसेसिटीज़। अब नेसेसिटीज़ आप मानो साल्ट। अब अगर साल्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसकी डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये नेसेसिटी गुड है। सो दैट इज़ वाई ये भी एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। इस तरह से वैबलिन गुड्स और कंस्पिशियस गुड्स, आप मानो डायमंड है तो डायमंड की जितनी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी इनकी डिमांड भी उतनी इंक्रीज़ हो जाती है, तो यहाँ भी पॉजिटिव रिलेशन है। सो इट इज़ ऑल्सो द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव और द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। क्वेश्चन 7. मार्केट डिमांड इज। अब मार्केट डिमांड क्या होते हैं? उन्हें कि मार्केट में बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। तो जब हम एक कंज्यूमर की एक इंडिविजुअल डिमांड लेंगे, फिर उसको सम करेंगे, दूसरे कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड लेंगे, फिर तीसरे कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड लेंगे, तो जब हम इन सब कंज्यूमर जितने भी मार्केट में कंज्यूमर्स होंगे उनकी इंडिविजुअल डिमांड्स को हम सम करेंगे तो हमें आएगा मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स डिमांड। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन 8. और नॉर्मल डिमांड करो कैन नॉट बी। अब एक नॉर्मल डिमांड करो किस टाइप की नहीं होगी? बेसिकली नॉर्मल डिमांड करो कौन सी डिमांड करो होती है? जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड जो डिमांड करो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो इनमें से कौन नॉर्मल डिमांड करो नहीं होगी? ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये नहीं होगी। ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी नहीं होगी। राइजिंग अपवर्ड्स टू द राइट, दिस इज राइजिंग अपवर्ड्स टू द राइट, ये भी नहीं होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। सो राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नॉर्मल डिमांड करो नहीं होगी। सो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9. एन इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्राम। तो किसी भी गुड और किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसके इंक्रीज़ होने की क्या वजह हो सकती है? तो पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगा। वैसे आपने पढ़ा होगा कि जो डिमांड होती है, डिमांड में चेंजेस दो तरह से आते हैं, या तो प्राइस से आएगी चेंज या तो अदर फैक्टर्स से आएगी। अदर फैक्टर्स में आपकी इनकम आते हैं, आपके प्रेफरेंसेस आते हैं, आपके टेस्ट आते हैं एंड ऑल। तो अगर प्राइस से चेंज आएगी डिमांड में तो उससे हम कहते हैं एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन इन डिमांड। अगर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है प्राइस की वजह से तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। अगर डिमांड डिक्रीज़ हो रही है ड्यू टू फॉल इन प्राइस उसे हम कहते हैं कंट्रैक्शन इन डिमांड। एंड अगर अदर फैक्टर्स हो रही है, डिमांड में चेंजेस आ रही है अदर फैक्टर्स से, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड।
यानी अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड, एंड अगर डिमांड फॉल हो रही है तो उसे हम कहते हैं डिक्रीज़ इन डिमांड। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था IAS में भी 2020 में। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन था कि एक गुड की डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह क्या हो सकती है। ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मानो हमारे पास अभी गुड है टी हमारे पास गुड है, अब इसका सब्स्टिट्यूट कौन है, इसका सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है। तो अगर कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी तो इस जो टी है हमारे पास जो गुड था टी, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, नॉट कि इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज लोग प्रेफर करेंगे कॉफ़ी क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज़ हो गई। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनकोरेक्ट है। बी हमारा है एन इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्स। अब मानो यहाँ कम्प्लीमेंट्स गुड्स हैं, मानो हमारे पास जो गुड है जिसकी हम डिमांड देखनी है वो हमारे पास पेट्रोल है, एंड हमारे पास पेट्रोल का कम्प्लीमेंट कौन है, कार है। अब अगर इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट, अगर कार की अब प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई तो जो हमारे पास गुड था पेट्रोल जो कम्प्लीमेंट है कार का, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी ना कि इंक्रीज़। सो दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट। सी ए डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस जो है वो डिक्लाइन करेगा तो जो डिमांड है वो इंक्रीज़ करेगा उस गुड की, बट यहाँ पे वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो करेगा एक्सटेंशन होगा डिमांड में, नॉट कि इंक्रीज़। सो दैट्स वाई दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट। मैंने पहले आपको डिफाइन किया था कि प्राइस की चेंज की वजह से एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन होता है डिमांड में, ना कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़। सो राइट आंसर इज़ एन इंक्रीज़ इन इनकम। सो डी इज़ राइट आंसर। इंक्रीज़ इन इनकम जब हो जाएगी तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी उस गुड की। क्वेश्चन 10, एन एक्सेप्शनल डिमांड करो इज़, यहाँ पे इज़ होगा, इज़ वन दैट स्लोपस। अब एक एक्सेप्शनल डिमांड करो का जो स्लोप है वो कैसे होता है, ए अपवर्ड टू द लेफ्ट। अब अपवर्ड टू द लेफ्ट कैसे होता है, ये होता है अपवर्ड टू द लेफ्ट, ये स्लोप होता है नॉर्मल डिमांड करो का। बी अपवर्ड टू द राइट। अब अपवर्ड टू द राइट कैसे होता है, ये होता है अपवर्ड टू द राइट, एंड ये होता है डिमांड स्लोप किसका, एक्सेप्शनल डिमांड करो का स्लोप होता है अपवर्ड टू द राइट। सो राइट आंसर इज़ बी। एंड सी इज़ डाउनवर्ड्स टू द राइट, डाउनवर्ड्स टू द राइट ये होता है। सो ये भी होता है किसका स्लोप, नॉर्मल डिमांड करो का। सो राइट आंसर वाज बी, दैट इज अपवर्ड टू द राइट। क्वेश्चन 11, द शेप ऑफ एन इंडिफरेंस करो रिप्रेजेंट्स। अब जो इंडिफरेंस करो होती है उसकी जो शेप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ए डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, मानो हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं टी एंड कॉफ़ी। अब इनकी डिमांड करो कैसी होती है, यहाँ पे मानो वाई एक्सिस पे मानो हम प्राइस मानेंगे टी का, एंड एक्स एक्सिस पे मानेंगे डिमांड कॉफ़ी की। अब जो इनिशियल प्राइस है टी की वो मानो ये है, और इनिशियल डिमांड कॉफ़ी की ये है। अब अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा किसका, टी का, तो उसका जो कम सब्स्टिट्यूट गुड है कॉफ़ी, तो लोग कॉफ़ी प्रेफर करेंगे, तो दैट्स वाई कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। जब भी टी जो है, जब इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, बट इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज लोग प्रेफर करेंगे काफ़ी। सो दैट्स वाई जो डिमांड करो होती है वो ऐसी होती है, एंड ये हमारे इंडिफरेंस करो की शेप नहीं होती है। सो ए इज़ इनकरेक्ट। नाउ बी है डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कम्प्लीमेंट्री गुड्स मानो पेट्रोल एंड कार है, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ये मानो एक्स एक्सिस पर हम रखेंगे यहाँ पे डिमांड फॉर कार, और वाई एक्सिस पे रखेंगे प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब ये मानो इनिशियल प्राइस है पेट्रोल का, और उस टाइम पर डिमांड है कार की ये, तो जब भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी पेट्रोल की, तो जो इसका कम्प्लीमेंट्री गुड है कार, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो जब फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगी प्राइस पेट्रोल की तो डिमांड कार की डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिमांड करो बनेगी वो उसकी शेप जो होगी वो शेप होगी कैसी, वो मैच करेगी शेप ऑफ द इंडिफरेंस करो से। सो दैट्स वाई राइट आंसर इज़, जो इंडिफरेंस करो की शेप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो राइट आंसर इज़ बी। नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।